हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए फिर से लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 21, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो पिछले वीडियो में आपको 5 वर्ड्स दिए गए थे जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना था। तो देखते हैं पहला वर्ड। आपका पहला वर्ड है रिड्यूस। इसका हिंदी मीनिंग होता है निम्न अवस्था में लाना और उर्दू में बोलते हैं कम करना। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा वर्ड है आपका डिग्निटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है गौरव और उर्दू में बोलते हैं वकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीसरा वर्ड है आपका अर्बन। इसका हिंदी मीनिंग होता है नगर और उर्दू में बोलते हैं शहरी। चौथा वर्ड है आपका रेशनल। इसका हिंदी मीनिंग होता है तर्कसंगत और उर्दू में बोलते हैं अक्ली। पांचवा वर्ड है आपका मॉडर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है आधुनिक और उर्दू में बोलते हैं जदीद। आगे देखते हैं गाइस। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। पिछले वीडियो में आपको सेम पैसेज दिया गया था जिसका उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाया गया था। इस वीडियो में आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया जा रहा है। तो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तो जो गाइस कार्यकर्ता होगा मीनिंग वो होगा एक्टिविस्ट का, और स्वतंत्रता जो मीनिंग होगा वो होगा इंडिपेंडेंस का। और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं गाइस। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही वॉज अ सेंट्रल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आधुनिक भारत के महानतम राजनेताओं में से एक के रूप में माना जाता है। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। वो स्वतंत्रता से पहले और बाद में भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। आगे देख लेते हैं गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। पहला वर्ड है आपका अबसर्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है निरर्थक, असंगत। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी उर्दू मीनिंग होता है मुज़िक्काखेज़ और बेहुदा। दूसरा वर्ड है आपका अनइथिकल। इसका हिंदी मीनिंग होता है अनैतिक और उर्दू में बोलते हैं गैर अखलाकी। तीसरा वर्ड है आपका एवरेज। इसका उर्दू मीनिंग होता है औसत। हिंदी मीनिंग होता है औसत और उर्दू में भी बोलते हैं औसत। चौथा वर्ड है आपका प्रिमिटिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्राचीन और उर्दू में बोलते हैं असली या तारीखी। 2 मीनिंग होता है। पांचवा वर्ड है आपका इलेक्टोरेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है मतदाता और उर्दू में बोलते हैं वोटर। तो गाइस, आइए होमवर्क देख लेते हैं। 5 वर्ड आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके आपको दिखाना है। पहला वर्ड है आपका मेजर। दूसरा वर्ड है आपका प्रीजुडिस। तीसरा वर्ड है आपका बिलीव। चौथा वर्ड है आपका सुपरियरिटी। पांचवा वर्ड है आपका परसिक्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे देख लेते गाइस। अब तक हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन और आर्टिकल पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज ऑफ इज, एम, आर। तो आपको पता ही है इस का मीनिंग है, एम का मीनिंग हूँ और आर का मीनिंग है। तो गाइस, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आई के साथ
क्या लगता है, एम, वी यू दे के साथ लगता है आर, और ही शी इट और सिंगुलर नेम यानी कोई भी एक नाम यूज होता है तो उसके साथ लगता है इज। तो गाइज जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमेशा आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ इज लगता है। तो गाइज आइए एग्जांपल से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंटेंस। तो गाइज आज हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पॉजिटिव सेंटेंस। तो गाइज पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो देखते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है आपका गाइज, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। दूसरा सेंटेंस है आपका, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। तीसरा सेंटेंस है आपका, शी इज अ नर्स, वो एक नर्स है। तो गाइज इस तरह का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिससे हमको ट्रांसलेशन करने में मदद मिलेगी। तो आगे देख लेते हैं, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। इस जो ये सेंटेंसेस है, ये पैसेज है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है। तो देख लेते हैं। नेचुरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसिडर्ड विद द डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो गाइज इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस का जो मीनिंग होगा वो होगा प्राकृतिक विज्ञान, और अवलोकन जो मीनिंग होगा गाइज वो होगा ऑब्जर्वेशन का, और प्रयोग से प्राप्त अनुभवजन्य का मीनिंग होगा एक्सपेरिमेंटेशन का। प्राकृतिक विज्ञान, अवलोकन और प्रयोग से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं के विवरण, भविष्यवाणी और समझ से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो गाइज ये हो गया यहाँ तक, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन तक। आगे देख लेते हैं। मैकेनिज्म सच एज पर रिव्यू एंड रिपीटेडली ऑफ फाइंडिंग आर यूज्ड टू ट्राई टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक एडवांसेस। तो इसका जो मीनिंग होगा गाइज वो होगा वैज्ञानिक प्रगति की वैधता सुनिश्चित करने के प्रयास में सहकर्मी समीक्षा और निष्कर्षों की पुनर्वृत्ति जैसे स्वतंत्र उपयोग किया जाता है। तो गाइज आगे देख लेते हैं। आगे है होमवर्क, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू उर्दू। गाइज सेम पैसेज है, इसका आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाना है। गाइज आप इस ट्रांसलेशन को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप इस होमवर्क को करके दिखा सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। जल्दी ही हम उर्दू कवायद का लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।